कल ही की बात है। लगता है कल ही की बात है। जुलाई का वह दूसरा सप्ताह था। तुम लोग पहुंच जाना उसे। हाँ, जुलाई का वह दूसरा सप्ताह था। विद्यालय में गहमा गहमी का वातावरण था। विद्यालय में गहमा गहमी का वातावरण था। 6वीं कक्षा का परिणाम घोषित हो चुका था। नवागंतुकों का आगमन था। नवागंतुकों का आगमन था। तुम सब अपने माता पिता की उंगली को नन्हे नन्हे हाथों से थामे थे। तुम सब अपने माता पिता की उंगली को नन्हे नन्हे हाथों से थामे थे और विद्यालय में हर आने जाने वाले को बड़े कौतूहल से देख रहे थे। मैं देख रही थी तुम लोगों को कि कैसे तुम घबराए हुए से घबराए, और विद्यालय में आने जाने वालों को बड़े कौतूहल से देख रहे थे। तब मैंने तुम्हारे भोलेपन को महसूस किया था। तुम्हारी आंखों के कौतूहल को महसूस किया था। तो और तुम्हारा मुंह चिड़िया की चोंच सा खुला देखा था। और उस दिन से तो मैं तुम्हारे चेहरे के हर भाव को सहज ही पढ़ लेती थी। जब शिवालिक जूनियर के माध्यम से तुम हमसे जुड़े थे। कुछ बच्चे हमारे उसमें आए थे हाउस में। जब शिवालिक जूनियर के माध्यम से तुम हमसे जुड़े थे, उस दिन कुछ को खुश देखा था, किसी को घबराया हुआ देखा था और कुछ को माता पिता के जाने के बाद सिसक कर रोते देखा था। रोए थे? कौन रोए थे? सभी रोए थे। और तो और मैंने कुछ माता पिता को भी टूटते देखा था। उन्हें बार बार अपने कांपते हाथों से बच्चे का सिर सहलाते देखा था। मैं बहुत ध्यान से देखती थी सब बातें जब तुम लोग नए नए आते थे जाते थे। आज 7 वर्ष बीत गए और इन वर्षों में वर्ष प्रतिवर्ष तुम्हारी आंखों के भोलेपन को बदलते देखा है। और वर्ष प्रतिवर्ष आंखों के भोलेपन को बदलते देखा है। आज जब उजाड़ रहे हैं, आज तुम्हारे चेहरे को पढ़ने की कोशिश में हूँ। आज तुम्हारी आंखों में वही कौतूहल ढूंढने की कोशिश में हूँ। बहुत सी घटनाओं और दुर्घटनाओं के झूले में हूँ। बहुत सी यादों को मन में संजोए हूँ। आज लिखने को बहुत कुछ है, आज कहने को भी बहुत कुछ है, पर आज ना कुछ कहने की इच्छा है, क्योंकि जा रहे थे बच्चे। पर आज ना कुछ कहने की इच्छा है और ना आज कुछ सुनने का मन है। लगता है बस रेलगाड़ियाँ चलती रहती हैं और हम प्लेटफॉर्म की तरह उन्हें आते जाते देखते रहते हैं। हमारी यही नियति है। पर बच्चों, आज तुम सचमुच बदल गए हो। समय और उम्र के साथ बदलना भी ठीक है, वाजिब है, प्रकृति का नियम है। पर एक गुजारिश है कि जो डोर हमारे तुम्हारे बीच बंधी है उसे और तराशना, मजबूत बनाना और उस डोर से अपने घर, परिवार, समाज और देश को भी बांधे रखना। जीवन के हर दर्द को सहेज लेना, रस विष दोनों को गहरे में पचा लेना, कभी विचलित ना होना, अपने आत्मविश्वास को कभी कम न करना। हम हो या ना हो, हमारी शुभकामनाएं हमेशा तुम्हारे साथ रहेंगी। हमारी शुभकामनाएं हमेशा तुम्हारे साथ रहेंगी।